उत्तर प्रदेश में अब बच्चों को स्पेस की जानकारी लेने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्कूलों में ही स्पेस लैब स्थापित हो रही है। हम खड़े हैं, ये उन्नाव जनपद के बिछिया ब्लॉक का दुआ गांव है, जहां पर एक इसरो की स्पेस लैब स्थापित की गई है। इस लैब में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग तरह के मॉडल बनाए गए हैं। यहाँ पर चंद्रयान का मॉडल है, मंगलयान का मॉडल है और ये PSLV के मॉडल है, और यहाँ तक कि ड्रोन भी है, यहाँ रोबोटिक्स भी है और 3D प्रिंटर भी है। तो इन चीज़ों के माध्यम से न सिर्फ बच्चों को स्पेस के बारे में और स्पेस में कैसे इसरो काम करता है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, और ये सरकारी स्कूल के बच्चों को जो ये सुविधा मिल रही है, इस तरह की सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में भी अब नहीं मिल रही हैं। तो ये लैब यहाँ पर स्थापित हुआ है और इससे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हमारे साथ में काफ़ी सारे बच्चे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जब ये स्पेस लैब स्थापित हुआ तो उन्होंने क्या क्या नई जानकारी हासिल की। ये बताइए कि जिस तरीके से ये स्पेस लैब आपके स्कूल में स्थापित हुआ तो कितनी खुशी हुई? सर, हमें इस लैब से बहुत ही अच्छा लगा। जो चीज़ें हम पहले नहीं देख पाते थे वो हम बहुत पास से देख पा रहे हैं, और जिस चीज़ों को हम किताबों में से कम समझ पाते थे, अब इस लैब के माध्यम से हम बहुत समझ पा रहे हैं। अब तक क्या क्या सीखा आपने? अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि जो पहले चंद्रमा हम लोगों को बहुत दूर नज़र आता था, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा टेलीस्कोप के द्वारा हम बहुत पास से देख पाते हैं, जैसे कि हम उसको पकड़ ही लेंगे। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? यस सर, हमको भी ऐसा ही लगता है कि जो पहले हम देख सकते थे और अब हम लोग टेलीस्कोप की वजह से पास से देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग पकड़ भी सकते हैं उसको। जी, तो ये छात्राएं हैं, इन छात्राओं का यही सपना है कि ये भी कल्पना चावला की तरह स्पेस के लिए स्पेस में जाकर कुछ ऐसा करें कि देश का नाम रोशन हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन हो। हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? हिमांशु कश्यप। हिमांशु, ये बताओ कि जिस तरह का ये स्पेस लैब स्थापित हुआ तो कितनी खुशी हुई और क्या क्या यहाँ से सीखने को मिला? सर, हमको ये स्पेस लैब स्थापित हुई तो बहुत ही खुशी हुई, और हमने यहाँ से सीखा कि टेलीस्कोप से कैसे हम दूर की वस्तुओं को पास में देख सकते हैं, और ड्रोन भी हमने उड़ाना सीखा था, 3D प्रिंटर भी चलाना सीख रहे हैं, और यहाँ पे मॉडल रखे हुए हैं रॉकेट्स के। तो ये बताइए कि ये जो सुविधा मिली है, ये किसी प्राइवेट स्कूल में है इस तरह का लैब? अभी नहीं है। तो आप लोग तो इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली हो कि इसरो ने आपको एक तरह का लैब बना के दिया। यस। तो हमारे साथ में यहाँ के स्कूल के एक टीचर हैं जो इन बच्चों को स्पेस के बारे में चीज़ें बताते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? आदित्य कुमार दीक्षित। आदित्य जी, किस तरीके का ये लैब है और इस लैब के बनने के बाद में इन बच्चों के जो स्पेस के बारे में जो जानकारी है, कितनी उसमें वृद्धि हुई है? जी सर, ये लैब सर इसरो के माध्यम से एक व्योमिका स्पेस सेंटर है, उसने हम लोगों को उपलब्ध कराई है। इसमें बच्चों को हम जिन चीज़ों को किताबों में सही से नहीं समझा सकते थे, उनके हम मॉडल्स दिखा करके बच्चों को ठीक ढंग से उनको दिखा करते कि इस आकृति का बना होता है चंद्रयान, इस आकृति के बने होने के बाद कितने उसके पार्ट्स होते हैं और कैसे वो अलग अलग पार्टों में छूट करके चंद्रमा पर पहुंचता है, और फिर वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ उसमें प्रज्ञान लैंडर रोवर ये सब कैसे इसमें निकलते हैं और कैसे हमें वहाँ से सूचना प्राप्त कराते हैं। और दूसरा ये हमें टेलीस्कोप मिला हुआ है जिसके द्वारा हम बच्चों को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी दिखला सकते हैं, और चंद्रमा बहुत पास दिखाई देता है। बच्चे भी उससे बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि जैसे हम चांद को छू ही लेंगे। तो जिस तरह की ये सुविधा आपके स्कूल को मिली है, आपका स्कूल सरकारी स्कूल है, क्या ये प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? सर, ये भारतवर्ष की दूसरी लैब है सर। मुझे बहुत हर्ष है कि ऐसा सौभाग्य मुझे मिला कि ये मेरे स्कूल को मिली हुई है, जिससे हम अन्य लोगों को भी अपने सरकारी स्कूल में ये सुविधाएं, प्राइवेट स्कूलों को भी अपने सरकारी स्कूल में अत्याधुनिक चीज़ें दिखला सकते हैं, और इसरो से बहुत सारी चीज़ों को इसरो द्वारा जानकारी दे सकते हैं। इसरो
तो ये बताया आदित्य जी ने कि किस तरीके से इस लैब के बनने के बाद में इन बच्चों के जो सोचने समझने में भी परिवर्तन आया, स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ अब ये नया सीख रहे हैं, और जो कभी ये टीवी मोबाइल पर देखा करते थे आज वो अपने लैब के माध्यम से ही सीख रहे हैं। यहाँ से ड्रोन उड़ा रहे हैं और टेलीस्कोप के माध्यम से ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यहाँ तक कि चंद्रमा को भी बहुत नज़दीक से देख पाते हैं। तो ये इन बच्चों का है, देख सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी चेहरे पे जो खुशी झलक रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उत्तर प्रदेश कि ये दूसरी ऐसी लैब है जो उन्नाव में स्थापित हुई है, और सरकार का प्रयास है कि इस तरह की और भी लैब स्थापित होंगी। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये मॉडल है। देखिए, चंद्रयान का मॉडल है और ये मंगलयान का मॉडल है, और यहाँ पर ये ढेर सारी जो आपके अग्नि के और PSLV के इस तरह के जो हमारे इस तरह के मॉडल बनाए गए हैं। और इन मॉडलों को न सिर्फ देखते हैं, इनके बारे में भी समझते हैं बच्चे। और ये पूरा हमारा जो एस्ट्रोनॉमी का जोन है, कैसे ये ग्रह हमारे जो पृथ्वी की क्या स्थिति है और कैसे हम ये ग्रह अपने ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन बच्चों को देखने को मिल रही है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी यहाँ आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के शिक्षक तो इनको सिखाते ही हैं, बल्कि इसरो के रिटायर्ड जो शिक्षक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी भी यहाँ पे हफ्ते में 2 घंटे की क्लास होती है। वो ऑनलाइन तरीके से बच्चों से रूबरू होते हैं और उन्हें बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक बच्चों के लिए सौभाग्य है, और इस स्कूल के लिए तो खैर बहुत बड़ा है। और इस स्कूल में बच्चों को स्मार्ट बोर्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि अब बच्चे यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड की तरीके से पढ़ाई भी करते हैं। तो ये एक सपना है कि अब आपका सरकारी स्कूल कहीं भी प्राइवेट स्कूलों से पीछे नहीं है, बल्कि कई मायनों में बहुत आगे है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, उन्नाव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।